नमस्कार साथियों, आज हम लोग रेनफोर्समेंट यानी पुनर्बलन, छोटा टॉपिक है लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे भी काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं कि सकारात्मक पुनर्बलन कौन है, नकारात्मक पुनर्बलन कौन है, और पुनर्बलन अनुसूची कौन सी है, सतत है, आंशिक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। तो पुनर्बलन अपने आप में बड़ा छोटा टॉपिक है, देखने में लग रहा है और है भी छोटा टॉपिक। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इससे भी आ जाते हैं, तो उसको आप देख लेंगे। बहुत छोटे मैं अपने शब्दों से इसको आप लोगों को समझाने का प्रयास करूँगा। मतलब वह उद्दीपक कि जो किसी अनुक्रिया हो रही है, उस अनुक्रिया में दे दिया जाए तो वो अनुक्रिया की गति जो बढ़ जाती है, तो उसे हम पुनर्बलन कहते हैं। कोई भी उद्दीपक हो, कोई भी स्टिमुलस हो, जब उसको हम अनुक्रिया में दे देते हैं तो उसकी गति जो है बढ़ जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पुनर्बलन कहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसकी अवधारणा किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। इसके सिद्धांत किसने दिया था, सीएल हल ने दिया था। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पुनर्बलन की अवधारणा स्किनर महोदय ने दिया था और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया, सीएल हल ने दिया था। और पुनर्बलन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक सकारात्मक पुनर्बलन होता है, एक नकारात्मक पुनर्बलन होता है। सकारात्मक पुनर्बलन के मतलब कि वही जब हम उद्दीपक को देते हैं तो उसकी अनुक्रिया की गति बढ़ जाती है, तो सकारात्मक पुनर्बलन होता है, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट होता है। अब उसमें सकारात्मक भी दो प्रकार के होता है, एक जैविक होता है और दूसरा जो है आपका वातावरणीय होता है या द्वितीयक, यानी उसको प्राथमिक कहेंगे, प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन यानी प्राइमरी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। तो जैविक आवश्यकताओं की जब हमारी पूर्ति करती है, जैसे भूख है, भोजन को देख करके हमारी भूख बढ़ जाती है, प्यास पानी को देख करके प्यास की बढ़ जाती है, नींद मतलब बिस्तर लगा हुआ तो नींद भी बढ़ जाती है, काम जो उस तरीके का माहौल आप देखते हैं तो फिर आप काम की उत्तेजना बढ़ जाती है। दूसरी चीज़ मलमूत्र त्याग, आप शौचालय वगैरह अगर लगा हुआ है आपको प्रेशर, तो पता चलेगा कि जल्दी से है, तो उस तरीके की जो अनुक्रिया को बढ़ा देता है, तो इसको कहेंगे सकारात्मक पुनर्बलन का ये भाग है। प्राथमिक सकारात्मक पुनर्बलन प्राइमरी और पॉजिटिव रेनफोर्समेंट्स। दूसरा है ये जो जैविक आवश्यकताओं यानी जन्मजात आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ठीक है। दूसरा है द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन यानी सेकेंडरी प्राइमरी पॉजिटिव रेनफोर्समेंट्स। ये क्या है, वातावरणीय आवश्यकताओं की जो पूर्ति करता है, जिन्हें यानी जन्मजात आवश्यकताओं या जैविक आवश्यकताओं के अलावा जितने भी आप पुनर्बलन आपके होंगे वो होंगे द्वितीयक, या इसको गौड़ पुनर्बलन भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये आपका वातावरणीय आवश्यकताओं से, जैसे मान लीजिए पुरस्कार देना, प्रशंसा देना, ट्रॉफी देना, वाह बहुत अच्छे, शाबाश, यानी उसको प्रोत्साहित करना, इस तरीके की जो बातें होती हैं उसको द्वितीयक या द्वितीयक सकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। तो इस तरीके से अब नकारात्मक पुनर्बलन आप देख लेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन, नकारात्मक पुनर्बलन देख लेंगे। नकारात्मक पुनर्बलन में द्वितीय, अब देखेंगे उद्दीपक के हट जाने से भी अनुक्रिया की गति जब बढ़ती है तो उसको हम नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। ऐसा नहीं कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी उद्दीपक को हटा दिया जाए तब भी अनुक्रिया की गति बढ़ जाती है, तो उसको नकारात्मक पुनर्बलन कहते हैं। जैसे आपको धूप से बचना है, काला चश्मा आप लगा रहे हैं, तो किससे बचना है आपको, धूप से, यानी धूप को हटाना है। काला चश्मा बार बार आप लगा रहे हैं, अनुक्रिया गति आपकी बढ़ गई ना, भाई कहीं जा रहे हैं, भाई काला चश्मा लाइए क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, काला चश्मा लगा लेंगे, ठीक है। सर्दी है, आप स्वेटर पहन रहे हैं, हीटर जला रहे हैं सर्दी से बचने के लिए, तो क्या है, ये आपका नकारात्मक पुनर्बलन है। और दूसरी चीज़ है कि कभी कभी पूछता है कि क्या दंड आपका नकारात्मक पुनर्बलन है, तो दंड आपका नकारात्मक पुनर्बलन नहीं है, क्योंकि दंड आप देते हैं जब किसी को तो आपको वो अनुक्रिया की गति जो है रुक जाती है, कम हो जाती है। वो अलग बात है, कभी कभी दंड से भी लोगों के मन में वृद्धि होती है, लेकिन क्वेश्चन अगर आएगा कि दंड क्या नकारात्मक पुनर्बलन है, तो दंड नकारात्मक पुनर्बलन नहीं। दूसरा है आपका पुनर्बलन अनुसूची यानी रेनफोर्समेंट शेड्यूल, किसने दी थी, स्किनर ने दी थी। क्वेश्चन आता है कि रेनफोर्समेंट शेड्यूल किसने दिया था, स्किनर ने दिया था। ये कितने प्रकार की होती है, मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है। सतत पुनर्बलन अनुसूची, कॉन्टिन्यूअस रेनफोर्समेंट शेड्यूल, जो लगातार दी जाती है। हालांकि लगातार दे जाने वाला पुनर्बलन जो है बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसकी अनुक्रिया की गति धीरे धीरे कम होने लगती है, वो अच्छा नहीं माना जाता है। किसी बच्चों को आप डेली डेली बहुत अच्छे, बहुत शाबाश बार बार कर रहे हैं, या उसको कॉपी में वेरी गुड हर समय दे रहे हैं, तो उसके मन में लगेगा बस करिए सर, वही तो है, वही चीज़ें हैं। तो ये दूसरा है आंशिक
पुनर्भरण अनुसूची जो पार्शियल रेनफोर्समेंट शेड्यूल कभी कभी दी जाती है। हालांकि कभी कभी दिए जाने वाला पुनर्भरण जो आंशिक पुनर्भरण होता है अनुक्रिया की संभावना को बढ़ाता है। ये भी दो प्रकार के होता है, एक तो होता है अनुपात, दूसरा होता है अंतराल। तो कहीं कहीं आता है कि जो पुनर्भरण अनुसूची मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, तो इसी 4 प्रकार को दे दिया है कि अनुपात में ये 2 प्रकार और अंतराल में भी ये 2 प्रकार। तो उस तरीके से 4 प्रकार, लेकिन मुख्य रूप से आपके 2 ही प्रकार का अनुपात जो है पुनर्भरण अनुसूची और अंतराल पुनर्भरण अनुसूची। तो इस तरीके से जिसमें आंशिक वाले में, तो यहाँ देखेंगे निश्चित अनुपात, जब किसी निश्चित अनुपात पर पुनर्भरण दिया जाता है बच्चे को, तो निश्चित अनुपात जो है पुनर्भरण अनुसूची कहा जाए। जैसे कि दूसरे नंबर के बच्चे को दिया गया, चौथे नंबर के दिया गया, फिर 6वें नंबर को दिया गया, फिर 8वें नंबर को, फिर 10वें नंबर को, 12वें नंबर, 14वें नंबर, 16वें, ऐसे ऐसे एक निश्चित अनुपात में जब उसको पुनर्भरण दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात पुनर्भरण अनुसूची। दूसरी चीज़ है कि जब अनिश्चित या परिवर्तन करके दिया जाता है, अनिश्चित होता है कि दूसरे को दिया गया, फिर तीसरे को दिया गया, फिर चौथे या 6वें को दे दिया गया, फिर 8वें को दिया गया, फिर 12वें को, 18वें को, 25वें नंबर के बच्चे खड़े हैं लगातार, तो उसमें अनिश्चित दे दिया गया कि तो उसमें जो है रैंडमली जब दिया जाता है ना एकदम, तो उसमें जो क्या होता है कि अनिश्चित जब दिया जाता है तो वो अनिश्चित या परिवर्तन पुनर्भरण अनुसूची कहते हैं। दूसरा चीज अंतराल, यानी ये देखें कि इसमें दर वाली बात आएगी और इसमें अनुपात, अंतराल में समय वाली बात है। निश्चित अंतराल में यानी हर बच्चे को हर 10-10 मिनट के बाद जब अगर हम कोई एक ऐसी गतिविधि करवा रहे हैं जो बच्चा उसमें खुश हो जा रहा है, पढ़ते पढ़ते बोर हो रहा है, तो कोई 10 मिनट के बाद एक कहानी सुना दे रहे हैं, तो 10-10 मिनट के बाद कोई काम हम कर रहे हैं, या 1-1 घंटे के बाद जो है बीच में, ठीक है बच्चों चलो 1 घंटे का पढ़ा लिया, फिर उसके बाद चलो 10 मिनट के लिए जाओ तुम अपना पानी वगैरह पी लो, बाथरूम वगैरह कर लो। तो जब एक निश्चित समय में पुनर्भरण दिया जाता है, उसको कोई कार्य करने के लिए एक समय दी जाती है, छूट दी जाती है, तो उस निश्चित अंतराल अनुसूची कहते हैं। जब अनिश्चित समय दिया जाता है, यानी परिवर्तन अंतराल अनुसूची, मतलब कि कोई निश्चित समय नहीं है, 10-10 मिनट के बाद दिया, फिर उसके बाद 20 मिनट के बाद दे दिया, फिर 25 मिनट के बाद दे दिया, फिर 1 घंटे के बाद दे दिया, फिर 2 घंटे के बाद दिया, फिर पता चला कि फिर 15 मिनट के बाद दे दिया। यानी अनिश्चित अंतराल जब रहता है तो उसको अनिश्चित अंतराल पुनर्भरण अनुसूची कहते हैं। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अगर मेरा पढ़ाया वो पसंद आया तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।